नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अंजलि स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिए, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। ग्रीब का सामना उसके दोस्त से हुआ और उसने अपने फूले हुए होठों के बीच उसका सामान रखवा लिया और रस से भर गई। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक लाइक करना है। क्या लाइक? तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। निशा का पति विनय दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। पति पत्नी है तो घूमना तो बनता ही है ना? तभी विनय को एक कॉल आता है। 50 लाख का कर्ज देने वाला व्यक्ति उसे धमकी देता है, मुझे कल ही मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विनय सोच में पड़ जाता है, आखिर उसने 50 लाख का कर्ज क्यों लिया था? ओह, वह तो अपने बेटे गुबाल के लिए था। ठीक उसी समय विनय की मुलाकात उसके कॉलेज फ्रेंड राघव से होती है। विनय कहता है, तू अभी कहाँ है? बहुत दिन हो गए, मिले ही नहीं। राघव जवाब देता है, मैं अब अमेरिका में बिजनेस कर रहा हूँ, करोड़पति बन चुका हूँ। विनय हैरान रह जाता है, अरे वाह, ये तो बड़ा आदमी बन गया। फिर विनय अपनी पत्नी निशा का परिचय राघव से करवाता है। राघव निशा को बुरी नजरों से देखने लगता है। विनय सोचता है, अरे, इसे बुरी नजर से देखने की जरूरत ही नहीं, खुद ही इसकी तरफ झुक जाएगी। आखिर करोड़पति जो ठहरा। फिर विनय पूछता है, तू अभी इस शहर में कहाँ ठहरा हुआ है? राघव कहता है, मैं अभी पीजी में रह रहा हूँ, मुझे अभी अर्जेंट काम है, बाद में मिलता हूँ। विनय कहता है, ठीक है, लेकिन रात को डिनर के लिए घर आ जा। वह राघव का नंबर लेकर वहां से चला जाता है। बाद में राघव घर जाता है और निशा से कहता है, मुझे तुमसे बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। निशा सोचती है, अपनापन तो महसूस होगा ही, अब इसे मुझ पर भी लत लग गई है। तभी विनय राघव से मजाक में कहता है, तू तो मेरे सामने ही मेरी पत्नी से फ्लर्ट कर रहा है। राघव हंसकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं अब यहीं रुककर एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। उसी समय विनय को फिर से उस कर्ज देने वाले का फोन आता है। वह अपनी नौकरानी रानी से ड्रिंक्स लाने को कहता है और बाहर चला जाता है। रानी को पता चलता है कि राघव बहुत अमीर है और वह भी उस पर लाइन मारने लगती है। ओहो, यहाँ कोई एक दो नहीं, सबको पैसे की चमक चाहिए। यही वजह है कि राघव बहुत लकी हो गया है। वह निशा से कहता है, तुम्हारे जैसे खूबसूरत बीवी पाकर विनय बहुत खुशकिस्मत है। तुम सच में बहुत सुंदर हो। निशा मुस्कुराती है और राघव से पूछती है, अभी तक शादी क्यों नहीं की? निशा राघव से पूछती है, अब तक शादी क्यों नहीं की? राघव जवाब देता है, मुझे अभी तक तुम्हारी तरह कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिली। उधर रानी सोचती है, अगर मुझे राघव जैसा अमीर आदमी मिल जाए तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। तभी उसके पति मोहन उसे डांटते हुए कहता है, तुझे शर्म नहीं आती, शादीशुदा होकर भी दूसरे मर्दों पर नजर रख रही है? रानी गुस्से में जवाब देती है, क्या मुझे गरीब आदमी को ही देखना चाहिए? शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। इधर विनय राघव की अमीरी की तारीफ करते हुए खूब ड्रिंक कर लेता है और बेहोश हो जाता है। निशा और राघव उसे कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। निशा बेहद खूबसूरत लग रही थी और राघव उसे गंदी नजरों से देखने लगता है। निशा भी उसे देख रही थी। राघव कहता है, मैं अब चलता हूँ। लेकिन निशा कहती है, रुको, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। रात में राघव को बार बार निशा की याद आती है, जिससे उसे नींद नहीं आती। वह उठकर सोचता है, जब तक इसे हासिल नहीं कर लूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। इसी बीच निशा भी बाहर टहलने के लिए निकलती है।
राघव उसके पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तभी निशा का पैर फिसलता है और वह राघव की बाहों में गिर जाती है। राघव उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निशा सिर्फ गुड नाइट कहकर चली जाती है। लड़कियों को इंतजार करवाना बहुत पसंद होता है और लड़कों के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल। राघव मन में सोचता है, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हासिल किए बिना नहीं छोड़ूंगा। उधर रानी निशा का एक ड्रेस चुरा लेती है और सोचती है, अब मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनकर राघव को इम्प्रेस करूंगी। मोहन उसे देखता है और गुस्से में कहता है, तुझे पागलपन हो गया है। वह ड्रेस वापस रख देता है। अगले दिन कर्ज देने वाला आदमी विनय को फोन कर गाली देता है। गुस्से में विनय अपना सारा गुस्सा निशा पर निकालता है। उसी वक्त वहां राघव आता है और पूछता है, क्या हुआ? विनय कहता है, मैंने अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस से 50 लाख का लोन लिया था, लेकिन बिजनेस डूब गया, इसलिए गुस्से में इसे डांट रहा था। राघव विनय को 1 करोड़ रुपए देकर कहता है, 50 लाख से अपना कर्ज चुका दो और बाकी 50 लाख से नया बिजनेस शुरू करो। अरे भाई, सोचो तो सही, एक लड़की के लिए 1 करोड़ रुपए दे दिए। विनय खुश होकर राघव को धन्यवाद कहता है और चला जाता है। लेकिन राघव सोचता है, मैं ये सब निशा को पाने के लिए ही कर रहा हूँ। विनय कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब से तुम होटल में मत रहो, हमारे घर पर ही रहो। निशा भी राघव को जोर देकर कहती है, हाँ, तुम्हें यही रहना चाहिए। राघव तुरंत मान जाता है और सोचता है, यही तो मैं चाहता था। जैसा कहते हैं, डॉक्टर ने दूध पीने की सलाह दी और मरीज को भी दूध ही चाहिए था। रानी यह सब देखती है और सोचती है, राघव ने अपने दोस्त के लिए 1 करोड़ दे दिया, अगर मुझे ही मिल जाए तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। वह ठान लेती है कि किसी भी तरह राघव को पटाना है। मोहन उसे टोकता है, तू कितनी भी कोशिश कर ले, वो तुझ पर ध्यान नहीं देने वाला। रानी चाय लेकर राघव के पास जाती है और जानबूझकर उस पर गिरा देती है। राघव गुस्से में कहता है, जाकर पहले खुद को साफ कर लो। रानी बहाना बनाकर कहती है, साहब जल्दी आइए, मैं पूरी भीग गई हूँ। लेकिन राघव उसे इग्नोर करके चला जाता है। रानी अपसेट हो जाती है और सोचती है, अगर यहाँ कोई और खूबसूरत लड़की न होती तो शायद वह मुझे देखता। अगले दिन विनय अपना कर्ज चुका देता है और अपने नए बिजनेस में व्यस्त हो जाता है। निशा उससे बात करने जाती है, लेकिन विनय गुस्से में उसे डांट देता है। राघव कहता है, विनय, तुम मुझे अपने बिजनेस पार्टनर बना लो और 2 दिन के लिए बैंगलोर जाकर आओ। विनय कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन राघव निशा को देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत जरूरी काम है। जा बकरे, तेरा घर मैं संभाल लूंगा। विनय बैंगलोर चला जाता है। राघव निशा के लिए एक पार्टी आयोजित करता है। निशा कहती है, तुम हमारे जीवन में आए और सब बदल गया। राघव उसके साथ डांस करने लगता है। राघव निशा के साथ स्वर्ग का सुख भोग लेता है। आखिरकार तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई, है ना? उधर रानी यह सब रिकॉर्ड कर लेती है और मोहन से कहती है, हमें इन्हें ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठना चाहिए। मोहन गुस्से में कहता है, तू यह सब छोड़ दे, पैसे के चक्कर में आखिर में क्या होगा तुझे अभी पता नहीं। गुस्से में वह वीडियो डिलीट कर देता है और रानी को डांटते हुए कहता है, ऐसी पागलपंती छोड़ दे। अरे भाई, तू बहुत अच्छा इंसान है, तुझे ऐसी बीवी नहीं मिलनी चाहिए थी। तुझे कोई अच्छी लड़की मिलनी चाहिए थी, लेकिन गलती से ये बेवफा तेरी जिंदगी में आ गई। अगले दिन राघव और निशा का रोमांस जारी रहता है। उसी समय विनय वापस लौट आता है।
रानी उसे सच्चाई बताने के लिए कहती है, जाओ कमरे में जाकर देख लो। विनय कमरे में जाता है और दोनों को साथ देखकर गुस्से से फट पड़ता है। तूने ऐसा अक्षम्य गुनाह कर दिया है, अब से इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। राघव जवाब देता है, मैं और निशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है। तभी निशा जोर से हंसने लगती है। अरे विनय, तुझे क्या लगा? तेरा पैसा देखकर ही हमने तुझे अपने जाल में फंसाया था। भाई, तू तो ऐसा बेवकूफ निकला कि अपनी ही बीवी को पैसे के लिए बेच दिया। अब जा, सबको अपनी बीवी बेचता रहे। निशा भी हंसते हुए कहती है, हाँ, यही सच है। गुस्से में राघव कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें पाने के लिए मैं विनय को भी मार सकता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन निशा अपने मायके चली जाती है। घर में विनय की हत्या हो जाती है। मोहन दौड़कर वहां आता है और यह सब देख लेता है, लेकिन उसे भी मार दिया जाता है। रानी यह सब देख लेती है और पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस आकर निशा से पूछताछ करती है। निशा कहती है, राघव और विनय ने मुझे डराकर भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस राघव को एक दिन के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। बाद में राघव फिर से निशा के पास आता है और कहता है, तूने विनय को मारकर मुझे विधवा बना दिया। वह पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पुलिस निशा के घर में घुसती है और इतना ही नहीं, बल्कि 50 लाख रुपए और गहने भी गायब हो गए थे। पुलिस जब रानी के कमरे की तलाशी लेती है तो वहीं से 50 लाख रुपए का बैग और गहने मिल जाते हैं। अरे बहन, तू तो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भगवान करे तेरी जैसी लड़कियां कहीं भी न हो। पुलिस रानी से पूछती है, तूने 2 हत्याएं क्यों की? रानी कहती है, मैंने देखा कि राघव ने विनय को धमकाकर भगा दिया। घर में पड़े पैसे और गहने उठाकर मैंने सोचा कि विनय को मारकर सारा इल्जाम राघव पर डाल दूं। लेकिन तभी ये कमबख्त मेरा बेटा मोहन वहां आ गया। सब कुछ देखकर वह घबरा गया और पुलिस को बताने की धमकी देने लगा। फिर मैंने सोचा, अब इसका कोई फायदा नहीं, इसे भी मार डालना ही सही। पुलिस रानी को गिरफ्तार करके ले जाती है। निशा रोते हुए राघव से माफी मांगती है, मैंने बिना वजह तुम पर शक कर लिया, मुझे माफ कर दो। अब और क्या कर सकती है? इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं बचा। आखिरकार दोनों साथ आ जाते हैं और खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। छोड़ो भाई, हमें पड़ोसियों के मामलों में क्यों पड़ना। रानी ने लालच में बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर में फायदा सिर्फ राघव और निशा को ही हुआ। अब जो होना था वो हो गया। वैसे कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बाय।